हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रद्धा बायोलॉजी। आज की इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं सेल बायोलॉजी का दूसरा एक वीडियो दैट इज कॉल्ड लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम को आज हम इस वाली वीडियो में कवर करने वाले हैं। लाइसोसोम प्रोडक्शंस, एंजाइम्स एंड देयर फंक्शंस एंड टाइप्स। जो भी कंफ्यूजन लाइसोसोम से रिलेटेड रहती है वो आज हम सब सोल्व करेंगे। ठीक है, लाइसोसोम्स के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, जिसने मेरी प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी, मैंने माइटोकॉन्ड्रिया पे एक वीडियो डाल चुकी हूँ एंड न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स एंड हम गोल्जी बेसिकली कवर कर लिया है हमने। ठीक है, अच्छा तो आज हम पढ़ते हैं लाइसोसोम। सबसे पहले हम समझते हैं लाइसोसोम है क्या। ठीक है, लाइसोसोम को हमने 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब 9th क्लास से ही हम पढ़ लेते हैं। वैसे तो थोड़ा ओवरव्यू में देख लेते हैं। लाइसोसोम इज ऑल्सो नोन एज अ सुसाइड बैग। ठीक है, सुसाइड बैग एंड सुसाइड सेक्स, ये क्या होता है ये हम यहाँ समझते हैं। ठीक है, सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं वो तुम्हें एंड द वीडियो समझ आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक लाइसोसोम का एक सुंदर सा डायग्राम बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम लेते हैं एक दूसरा कलर एंड सी हियर, ये मैंने बनाया एक लाइसोसोम। ठीक है, दिस इज योर लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है आपका वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है, याद रखना, ये आपके सीयूटी पीजी जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं ना, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, मैं इसे इधर यहाँ पर क्लीन करके लिख देती हूँ। इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। नंबर 2, यहाँ पे देखो ये सबसे अलग क्यों है, क्योंकि इसके अनसाइड ना हमें बहुत ज्यादा एसिडिक एनवायरमेंट दिखता है। यहाँ बहुत ज्यादा एच पॉजिटिव है। ठीक है, बहुत ज्यादा एच पॉजिटिव एक्यूमुलेट होने की वजह से जो अंदर का जो पीएच होता है, ठीक है, इनसाइड द लाइसोसोम द पीएच इज, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, पीएच जो होता है दैट इज योर 5। ठीक है, अप्रोक्स 5 इसका पीएच होता है। अंदर देखो कितना एसिडिक है, ये जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा एसिडिक एनवायरमेंट होता है। अब ये एसिडिक एनवायरमेंट क्यों क्रिएट किया जा रहा है वो हम अभी समझते हैं। ठीक है, एसिडिक एनवायरमेंट है क्योंकि यहाँ पे जो पीएच है दैट इज योर अप्रोक्स 5। ठीक है, यहाँ पे ना एक पंप होता है, यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक पंप जिसे हम बोलते हैं क्या, इस पंप का नाम होता है आपका वी पंप। क्या बोलते हैं हम इसे, वी टाइप, वी टाइप पंप। अब कोई तुमसे पूछ ले कि वी टाइप पंप कहाँ मिलता है, तो इट इज फाउंड इन द मेम्ब्रेन ऑफ द लाइसोसोम, मेम्ब्रेन पे मिलता है। ठीक है, ये क्या करता है कि बाहर जो भी एच पॉजिटिव है, मतलब बाहर बहुत क्या है, बहुत कम एच पॉजिटिव और अंदर एच पॉजिटिव ज्यादा है, तो ये क्या करता है, कम वाले एच पॉजिटिव को भी अंदर की तरफ लेके आएगा, अंदर लेके आ रहा है। आप सोचो, लो कॉन्सेंट्रेशन से अगर वो हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हम लेके जा रहे हैं, यानी अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन, अगर तुमने पढ़ा होगा अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन अगर कोई भी चीज ट्रांसफर होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब मुझे तुम बताओ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज योर एटीपी यूज करता है या नहीं करता है, तो सिंपल, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज द एटीपी। ठीक है, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन होता है, यानी लो कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अगर मूवमेंट होता है तो उसमें क्या खर्च होती है, एटीपी। यानी कि यहाँ पे क्या खर्च हो रही है आपकी, एटीपी। एटीपी ये क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर आपका एटीपी लग रहा है। ठीक है, एटीपी खर्च कर रहा है, तब ये एच पॉजिटिव को अंदर लेके आ रहा है। तो एटीपी किस में कन्वर्ट हो रही है, आपकी एडीपी में। ठीक है, एटीपी यूज हो रही है जिसकी हेल्प से हमारे एच पॉजिटिव जो है वो कहाँ जा रहे हैं, अंदर आपके लाइसोसोम के अंदर जा रहे हैं और वहां पे कैसे एनवायरनमेंट क्रिएट करा रहे हैं, आपका एसिडिक एनवायरनमेंट। समझ आ गया ना, इतना हमने समझ लिया अच्छे से। ठीक है, इस तरह से इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। और अंदर यहाँ पे इसलिए क्या है, प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन, प्रोटॉन यानी एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है। समझ लिया ना हम सबने। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा, अच्छा एक और चीज बता देती हूँ कि एसिडिक एनवायरनमेंट का काम क्या है। एसिडिक एनवायरनमेंट का काम होता है कि हमारे अंदर मतलब जो सेल्स होती है, ठीक है, अब सेल्स में हर सेल्स की एक अपनी पर्टिकुलर लाइफ स्पेन होता है। लेट्स से माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को लो फंक्शन ना पूरा हो गया, वो क्या हो गया, ओल्ड हो गया, या फिर उसमें कुछ म्यूटेशन होगी, जो भी है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करना है, सेल के अंदर डिग्रेड कराना है। ये तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया को जो डिग्रेड कराता है दैट इज योर लाइसोसोम। ठीक है, जितना भी ऑटोफेगी है, ऑटोफेगी एंड हेट्रोफेगी वो हम एंड द वीडियो समझेंगे, टर्म्स आएंगे। ठीक है, याद रखना, और हम ये एंड में समझेंगे। तो सेल के अंदर अगर कोई भी डैमेज ऑर्गेनेल है उनको कौन डिकम्पोज करता है, लाइसोसोम। और लाइसोसोम क्या करता है, जो भी उसके अंदर बहुत ज्यादा एसिडिक एनवायरमेंट है, उस एसिडिक एनवायरमेंट इसलिए है क्योंकि अब ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बताने जा रही हूँ मैं, इस एसिडिक एनवायरमेंट में ये हमने क्रिएट क्यों कर रखा, क्योंकि इसके अंदर आपकी एंजाइम्स होती है जिसे हम बोलते हैं एसिड हाइड्रोलाइसिस। एसिड हाइड्रोलाइसिस, देखो नोट्स बनाते जाओ साथ साथ, अगर ऐसे ही वीडियो देख रहे हो तो समझ आएगा नहीं। ठीक है, टर्म्स बाद में अलग अलग लगेंगी, तो इसलिए बता रही हूँ साथ साथ नोट्स बनाते जाओ ताकि पूरा वीडियो समझ आए। ठीक है, एसिड हाइड्रोलाइसिस, एसिड हाइड्रोलाइसिस आपकी एंजाइम्स होती हैं, एसिड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जो क्या करती है, आपके किसी भी मटेरियल को डाइजेस्ट कराती है। ठीक है, डिकम्पोज करा सकती है। अब एसिड हाइड्रोलाइसिस में क्या होती है,
ऐसे इनके अंदर 30 डिफरेंट एसिड हाइड्रोलिसिस एंजाइम्स मिलती हैं। अब क्वेश्चन आता है मैम ये एसिड हाइड्रोलिसिस करती क्या होंगी, है ना। देखो एसिड हाइड्रोलिसिस जो होती है यहाँ पर, जैसे इनके अंदर न्यूक्लियसिस, ये सब में एसिड हाइड्रोलिसिस के ही टाइप्स हैं। एसिड हाइड्रोलिसिस के ही टाइप है, इस एंजाइम के ही टाइप है एसिड हाइड्रोलिसिस। न्यूक्लियसिस क्या करेगी, आपके न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेड करेगी, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर क्या है, न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेडेड करने के लिए, मान लो अगर डीएनए आरएनए खराब है तो उसको डिग्रेड करने के लिए न्यूक्लियसिस, ये लाइसोसोम रिलीज करेगा, ठीक है। मान लो कि अगर प्रोटीन आपकी खराब है, ठीक है, तो प्रोटीनेसिस निकलेंगे, ठीक है, जो क्या करेंगे, प्रोटीएसिस, क्या निकलेंगे, प्रोटीएसिस, प्रोटीनेसिस नहीं, प्रोटीएसिस, ठीक है। ऐसे ही आपके लाइपेसिस, लिपिड को डिग्रेड करने के लिए, इस तरह के एसिड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ऐसे 30 डिफरेंट हाइड्रोलिसिस एंजाइम्स इज प्रेजेंट इन योर लाइसोसोम फॉर डिफरेंट डिग्रेडेशन, ठीक है। अलग अलग कंपोनेंट को डिग्रेड करने के लिए अलग अलग एसिड हाइड्रोलिसिस एंजाइम इस लाइसोसोम के अंदर मिलती है, और इसीलिए हमने इसका एनवायरनमेंट जो है एसिडिक कर रखा है, क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस एंजाइम एसिडिक एनवायरनमेंट में ही अपना प्रॉपर फंक्शन शो करती है, ठीक है। समझ आ गया ना सभी को, इसलिए ये अपना एटीपी खर्च कर रहा है, ऐसे ही कोई एटीपी खर्च नहीं करता, ठीक है। समझ आ गया, सी नाउ हियर, यहाँ पे हम थोड़ा डायग्राम समझते हैं, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। सबसे पहले हम थोड़ा ये समझ लेते हैं, इसका ओवरव्यू देख लिया हमने, ठीक है। अच्छे से नोट्स स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। वैसे ये सारे नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। तो यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल श्रीदा बायोलॉजी। देखो अब यहाँ से पढ़ते हैं, तो हम इसे सुसाइड बैग्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या करता है, किसी भी जो भी आपका जो आपकी सेल बॉडी है या जो भी सेल ऑर्गेनेल्स है जो आपकी ओल्ड हो चुके हैं, उनको क्या करते हैं, डिग्रेड करा देता है, इसलिए हम इसे सुसाइड बैग बोलते हैं। दे आर मोस्ट अबेंडेंट इन सेल्स विद रिलेटेड, ये ज़्यादातर इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है कहाँ पर, जैसे लीवर सेल्स, पेनक्रिएटिक सेल, किडनी सेल, स्प्लीन सेल, ल्यूकोसाइट एंड मैक्रोफाज एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ सी द लाइसोसोम। लाइसोसोम का ये अभी जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया था, ये हमने यहाँ पे अच्छे से देखा है। देखो लाइसोसोम जो है ये आपकी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ये सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब ये समझ रहे इतनी मल्टी मेम्ब्रेन क्यों है, ये सिंगल है, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन है। ये मैं आपको थोड़ा और दिखा दी, दिस दैट इज योर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिंगल, इसके अंदर ये क्या दिख रहा है तुम्हें, इसके अंदर हमें दिख रहा है लिपिड, ये जो मैंने यहाँ पे से किया है ना, ये येलो कलर से। अब मैं थोड़ा अपना क्या ले लेती हूँ, पेन ले लेती हूँ, ठीक है, ये हम साफ कर लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ ये आपकी जो मेम्ब्रेन है ये ग्लाइकोसाइलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड है, दैट इज योर मैट्रिक्स, यहाँ पे ये मैट्रिक्स है, ये लिपिड बायलेयर है, दैट इज योर लिपिड बायलेयर की मेम्ब्रेन, ठीक है, अंदर। अब ये जो है बाहर वाली, दैट इज योर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, कंफ्यूज मत हो जाना, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड इज योर लाइसोसोम। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी मैं बता रही थी बहुत ज़्यादा एच पॉजिटिव होगा, ठीक है। एच पॉजिटिव बहुत ज़्यादा मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा है। और मुझे बताओ पीएच कितना है, अप्रोक्स 5। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एसिड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मिलती है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मिलती है। समझ आ गया सभी बच्चों को, ठीक है। तो इस तरह का इन्वायरमेंट यहाँ पे होता है, एसिडिक इन्वायरमेंट। यहाँ पे मुझे बताओ कौन सा पंप होगा आपका, अभी मैंने नाम बताया, बताओ मुझे, वी टाइप एटीपीएस पंप होगा, जो क्या करता है, आपका एच पॉजिटिव्स को लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कराता है, ठीक है। जिसमें क्या लगता है, एटीपी खर्च होती है, ठीक है, एटीपी स्पेंड होती है। यहाँ पर क्या लग रही है, आपकी एटीपी स्पेंड हो रही है, जो किसमें हो रही है, एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट हो रही है। समझ लिया हमने। अब पढ़ लेते थ्योरी, जस्ट 1 मिनट, ठीक है। तो हमने लाइसोसोम का स्ट्रक्चर देख लिया, जैसे कि लाइसोसोम इज सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। अच्छा, अब ये जो मेम्ब्रेन है दैट कंटेन हाईली ग्लाइकोसाइलेटेड लाइसोसोम एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन, यानी कि जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड अभी मैंने बताया, वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में किस तरह की आपकी प्रोटीन से मिलकर बना है, दैट इज योर ग्लाइकोसाइलेटेड लाइसोसोम एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड सम इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। एंड दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ ऑल लाइसोसोमल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, मतलब जितनी भी लाइसोसोम में की जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन जब है ना, मैंने अभी बताया कि लाइसोसोम की मेम्ब्रेन इज अ सिंगल बाउंड। अब वो सिंगल बाउंड में आपको 50% अप्रोक्स कौन सी प्रोटीन दिखाई देगी, लैम्प प्रोटीन। लैम्प प्रोटीन कौन सी होती है, अभी मैंने यहाँ पे बताया है, दैट इज योर ग्लाइकोसाइलेटेड लाइसोसोमल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन
प्रोटीन। अब ये लैम्प का काम क्या है, ये मेम्ब्रेन के अंदर इतनी 50% क्यों मिली है, क्योंकि देखो अब मुझे बताओ कि मैं, तुम बोलोगे मैम इसके अंदर इतना सारा एसिडिक एनवायरमेंट है, ठीक है, इतनी सारी पीएच में इतना लो पीएच है उसका, ठीक है, और इतना एसिडिक एनवायरमेंट है, तो क्या मैम ये खुद इसकी खुद की मेम्ब्रेन डिकम्पोज नहीं होती होगी? इतना अंदर इतना सारा एसिड भर रखा है, तो क्या इसकी मेम्ब्रेन खुद डिकम्पोज नहीं होती होगी? क्या खुद डिजोल्व नहीं हो जाता है? तो इसीलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे हमने बहुत अच्छी तरह की प्रोटीन्स, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइलेटेड लाइसोसोम एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, जो क्या करता है, अपनी खुद की मेम्ब्रेन को डिग्रेड होने से बचाता है। समझ आ गया ना? ओके, सी हियर, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन हैव ये ऑल्सो हैव अ प्रोटॉन पंप, ठीक है, दैट यूटिलाइज, अपने प्रोटॉन पंप का नाम बता दिया तुम्हें, बी टाइप एटीपीएस पंप, ठीक है, बी टाइप एटीपीएस पंप। एटीपीएस पंप क्यों? क्योंकि एटीपी यूज करता है, इट यूटिलाइज द एनर्जी, ठीक है, एटीपी हाइड्रोलिसिस, एटीपी को हाइड्रोलाइज करता है एंड क्या करता है, हाइड्रोजन को लेके आता है अंदर इन द ल्यूमन एंड क्रिएटिंग द एसिडिक पीएच, ठीक है, ऑफ द लाइसोसोम। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लाइसोसोम का, समझ लिया हमने। प्राइमरी फंक्शन बताओ मुझे लाइसोसोम, लाइसोसोम का मेन फंक्शन क्या है? जो भी बाहर से कोई भी, मान लो कोई भी पैथोजन आ गया, ठीक है, कोई भी बाहर का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, जो हमें क्या करना है, डिकम्पोज करा देना है, जो सेल ने गलती से इनगल्फ कर लिया है, जो भी, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर बाहर से आया है, या फिर सेल के अंदर खुद इंट्रा सेलुलर मटेरियल, अगर उनको डिकम्पोज कराना है, डाइजेस्ट कराना है, उनका ब्रेक डाउन कराना है, डिग्रेडेशन कराना है, तो वो हम किसकी हेल्प से करेंगे? विद द हेल्प ऑफ योर लाइसोसोम, ठीक है। फॉर दिस पर्पस लाइसोसोम, इसलिए लाइसोसोम के अंदर बहुत ज्यादा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती हैं, ठीक है, एंड मैंने अभी आपको 30 बताया, इनका नंबर वेरीज करता है, देखो 30 to 40 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, लाइसोसोम्स एंजाइम्स, इसलिए हमने 6 मेन टाइप्स में क्लासीफाई कर दिए, ठीक है। कौन कौन सी एसिड, क्वेश्चन आता है ना मैम, एसिड हाइड्रोलिस एंजाइम आपने बता तो दी, बट कौन कौन सी है, ठीक है, अभी मैं आपको बता रही थी, यहाँ पे समझ लेते हैं। ये जो एंजाइम्स है वो आपकी लाइसोसोम के अंदर मिलती है, दैट इज योर प्रोटीएज। प्रोटीएज का काम क्या है? किसको डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन्स को, समझ गए। लाइपेज किसको तोड़ेगा? लिपिड्स को। अमाइलेज किसको तोड़ेगा? कार्बोहाइड्रेट्स को, मतलब डिकम्पोज कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। न्यूक्लियस किसको डिकम्पोज करेगा? डाइजेस्ट करेगा, न्यूक्लिक एसिड को। एंड फॉस्फोरिक एसिड मोनोएस्टर्स, ठीक है। ये कुछ एंजाइम्स हमने देख ली। अब देखो लाइसोसोम में जो एंजाइम्स है हम उनको क्या बोलते हैं? एसिड हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोल देते हैं, या फिर बोल देते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, अब हमने इसको हाइड्रोलिसिस क्यों बोला? देखो बच्चों, एक बात समझ लो, जिन बच्चों ने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा तो उनको आता होगा। देखो हाइड्रोलिसिस क्या होता है? हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब डिकम्पोज करना, डिग्रेड करना, बट डिग्रेड किसकी प्रेजेंस में करना? इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाइड्रो लगाए ना, पानी के प्रेजेंस में अगर किसी चीज को तोड़ना है, मतलब ये है आपके पास कुछ मटेरियल, अगर आपको उसको तोड़ना है तो इसमें वाटर का यूज कर, अगर आप कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। यानी वाटर के प्रेजेंस में किसी चीज को डिकम्पोज करना, डिग्रेड कराना, इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। देखो अभी है ना, ये नहीं चल रहा, ठीक है, चलो छोड़ो, ये नाटक करता रहता है। हाइड्रोलिसिस क्लीवेज ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है, बाय द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करके देन ब्रेक डाउन करना, इज कॉल्ड एसिड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। इसलिए हमने लाइसोसोम के एंजाइम्स को हाइड्रोलिसिस बोला है। समझ आ गया ना? मोस्ट ऑफ द लाइसोसोमल एंजाइम्स वर्क करती है एसिडिक एनवायरमेंट में, ठीक है। अगर इस लाइसोसोम का पीएच अप्रोक्स 5 नहीं रहेगा तो एसिड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आपकी नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, अच्छे से वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं लाइसोसोम कैसे प्रोड्यूस हुआ, है ना, ये बना कैसे? ये छोटी छोटी सी वेसिकल्स जो ये लाइसोसोम वाली हैं, ये बनी कैसे? अब मुझे, मैंने जिस बच्चों ने भी कल गोल्जी एपरेटस वाली मेरी वीडियो देखी होगी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, उनको समझ आ जाएगा वैसे तो, और नहीं जिस बच्चे ने नहीं देखी उसे भी आ जाएगा, चिंता मत करो। ये देखो, ये है, मैं यहाँ पे ना कुछ क्या ये थोड़ा, ये मैंने बनाया है गोल्जी, ठीक है। अब गोल्जी से मैंने यहाँ बताया था कि जो इसका ट्रांसफेस होता है, ट्रांसफेस वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफेसिव वेसिकल्स मॉडिफाई होके क्या आपकी रिलीज आउट होती है, तो ये आपकी क्या है? पैकेजिंग हुई वाली आपकी क्या निकल रही है? वेसिकल्स निकल रही है, दैट इज योर कौन सा फेस? ट्रांसफेस, ट्रांसफेस, ठीक है, एंड दैट इज योर सिस फेस। तो ट्रांसफेस से आपके कुछ वेसिकल्स रिलीज होती हैं, यही वेसिकल्स जो होती है इनमें अगर एंजाइम्स भरा होता है, एसिड हाइड्रोलिसिस एंजाइम्स अगर भरी हुई होती हैं, देन वी इट कॉल्ड एज अ व्हाट? योर लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो है ये कुछ इस तरह की वेसिकल्स होती है जो कहाँ से रिलीज आउट होती है? आपकी गोल्जी के ट्रांसफेस से। समझ आ गया ना आप सभी को? तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। लाइसोसोम आर मैन्युफैक्चर एंड बडेड, मतलब बड की फॉर्म में, वो देखो ये ना, यहाँ पे समझो ना,
यहाँ पर बर्ड की फॉर्म में नहीं निकल रहा है, ऐसे देखो बर्ड की फॉर्म में निकल रहा है, ठीक है। तो बर्ड की फॉर्म में निकलता है बाय गोल्जी अपरेटस से, ठीक है, विद जब उनके अंदर क्या भरा होता है, एंजाइम्स फिल होता है इस तरह से, ठीक है। तो द एंजाइम्स विद इन द लाइसोसोम आर मेड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो ये जो बर्ड तरह का ये बन के निकला है हमारी लाइसोसोम, वो तो निकला है आपकी गोल्जी से, बट जो इसमें एंजाइम्स हैं वो कहाँ से आई है, वो आई है आपकी कहाँ पे बनती है, वो सिंथेसाइज होती है आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज व्हाट, प्रोटीन, ठीक है। तो वो ये तो वो कहाँ से आया आपके, ये जो एंजाइम्स है एसिड हाइड्रोलिटिक एंजाइम, वो आई है आपके आरईआर से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। तो इस तरह से हमारा किसकी सिंथेसिस हो जाती है, आपके लाइसोसोम की सिंथेसिस हो जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप्स, लाइसोसोम कितने टाइप का होता है, ठीक है, लाइसोसोम के कितने टाइप्स हैं। देखो एक होता है प्राइमरी लाइसोसोम, एक होता है सेकेंडरी लाइसोसोम, इसको हम समझेंगे इस डायग्राम से, ठीक है बच्चों। ये भी मैं आपको बता रही थी कि देखो ये आपका जो गोल्जी अपरेटस होता है, उसके इस वाले ये वाले एंड से इस तरह के बर्ड्स निकलते हैं, इस बर्ड्स को हम बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। और जो ये भी यहाँ पर आपको जो एसिड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स दिख रही है, ये कहाँ से सिंथेसाइज होकर आती है, आरईआर से, एंड देन आरईआर से वो आती है यहाँ पर, ठीक है। ये एंजाइम सिंथेसाइज होके आ रही है आपके आरईआर से, देन ये फ्यूज कर जाती हैं आपके गोल्जी से, ठीक है। गोल्जी से फिर ये वेसिकल्स बनती हैं, एंड एक मॉडिफाइड जो वेसिकल्स बनती है जिनके अंदर एसिडिक हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, एसिडिक हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, देन वी आर कॉल्ड एज अ प्राइमरी लाइसोसोम। तो समझ आ गया, प्राइमरी लाइसोसोम वो लाइसोसोम है जो बिल्कुल न्यू न्यू बन के निकला है, ठीक है। उसके अंदर क्या है आपकी लाइसोसोम एंजाइम्स के अंदर क्या है, इनके अंदर आपके एसिडिक हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स फिल हुई है, ठीक है। इतना समझ आ गया ना सभी को, आ भी गया होगा, ठीक है, इतना इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। प्राइमरी लाइसोसोम हो गया। अब समझो सेकेंडरी लाइसोसोम, देखो ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका बूढ़ा, ओल्ड हो गया ये, इसको ना क्या करना है, इसको डिकम्पोज कराना है, डिग्रेड कराना है। जब नया नया प्राइमरी लाइसोसोम बिल्कुल निकल निकल के बिल्कुल अभी नया नया बनाया, उसके अंदर एसिड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है, जब ये प्राइमरी लाइसोसोम आपके किसके कांटेक्ट में आता है, आपके ओल्ड ऑर्गेनेल, यानी जिसको वो डिकम्पोज करना चाहता है, देन वी आर कॉल्ड एज अ सेकेंडरी लाइसोसोम। यानी प्राइमरी लाइसोसोम जब आपके किसी भी मटेरियल के साथ फ्यूज होता है जिसे वो डाइजेस्ट करना चाहता है, देन वी कॉल्ड एज अ सेकेंडरी लाइसोसोम। देखो जैसे ये वाला जो है ये आपका प्राइमरी लाइसोसोम है, उसके अंदर जब आपका कोई भी ऑर्गेनेल जिसे वो डिकम्पोज करना चाहता है, जब वो उसे इनगल्फ कर लेता है, देन वी कॉल्ड एज अ सेकेंडरी लाइसोसोम। समझ आ गया ना सभी को। अब देखो हम फटाफट से थ्योरी कर पढ़ेंगे, और वो तुम्हें भी बहुत मजा आएगा, क्योंकि जैसे जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहता है तो थ्योरी पढ़ने में मजा आता है, ठीक है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो थ्योरी भी नहीं समझ आती। देखो प्राइमरी लाइसोसोम क्या होती है, एक स्मॉल सेक लाइक स्ट्रक्चर है जो नया नया भी बिल्कुल बन के हटाया है ना, कहाँ से, उसमें एंजाइम सिंथेसाइज होती है आपकी आरईआर से, ठीक है। और वेसिकल्स कहाँ से निकलती हैं, बिल्कुल आपकी गोल्जी के ट्रांसफर से। अब क्योंकि जो न्यू प्राइमरी लाइसोसोम मिलके बना है आपका, उसमें क्या होंगी, एंजाइम्स होंगी, ठीक है। और एंजाइम्स जो है वो आपकी ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में स्टोर होती है। जबकि सेकेंडरी लाइसोसोम क्या होता है, सेकेंडरी लाइसोसोम जब आपका फ्यूज कर जाता है, ठीक है, किसके साथ, फेगोसोम के साथ। फेगोसोम यानी कोई भी पार्टिकल जिसे वो डाइजेस्ट करना चाहता है, देन वी आर कॉल्ड एज अ सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है, समझ आ गया। सेकेंडरी लाइसोसोम जो है दैट कंटेन द इनगल्फ मटेरियल, ठीक है। सेकेंडरी लाइसोसोम में वो मटेरियल होता है, ये वाला जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सेकेंडरी लाइसोसोम में वो मटेरियल होता है जिसे वो क्या करना चाहता है, इनगल्फ कर लेता है। जब प्राइमरी लाइसोसोम आपके इनगल्फ कर लेता है किसी मटेरियल को, देन वी कॉल्ड एज अ सेकेंडरी लाइसोसोम। समझ आ गया। द मटेरियल्स आर प्रोग्रेसिवली डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम डाइजेस्टेड वैक्यूम, ठीक है। नाउ सी हियर, अब हम थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक समझ रहे हैं, ठीक है। प्लीज मैं बोल रही हूँ साथ साथ नोट्स बनाओ, बिल्कुल समझ आ जाएगा, ठीक है, वरना नहीं आया ना तो ये बार बार कंफ्यूजन रहता ही है हर किसी को, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसको ना आपने मैंने यहाँ पे बताया, बताओ ये क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से मैंने ये डायग्राम लिया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मैंने नहीं लिया, जस्ट ऑनलाइन में वेबसाइट से लिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से डायग्राम है, समझ आ गया ना सभी बच्चों को। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ। अब ये जो आपको स्मॉल स्मॉल वेसिकल्स दिख रही है ना इधर, ये छोटी छोटी वेसिकल्स यहाँ पे जो दिखाई दे रही है, दैट इज नॉन एज योर लाइसोसोम, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी एसिड हाइड्रोलिसिस वाली एंजाइम्स है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा ले लेती हूँ स्पेस, ठीक है। यहाँ पे समझो, आपके लाइसोसोम, ठीक है, दो तरह से किसी चीज को डिकम्पोज कर सकता है, डिग्रेड कर सकता है। वन इज योर ऑटोफेगी एंड सेकेंड वन इज योर हेटेरोफेगी। अब मैं एक बात बता रही हूँ, उसे सुनो। ऑटोफेगी यानी होता है जब सेल का खुद का इंट्रासेलुलर मटेरियल को अगर वो डाइजेस्ट कर रहा है, मटेरियल को अगर क्या हो रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है या डिकम्पोज हो रहा है, देन वी कॉल्ड एज अ ऑटोफेगी। यानी खुद के सेल के कंपोनेंट को डिग्रेड करना इज कॉल्ड ऑटोफेगी। ऑटो यानी सेल्फ, सेल्फ
सेल के खुद का सेल्फ कुछ मटेरियल को डिग्रेड करना, फेगोसाइटोसिस कराना, दैट इज कॉल्ड ऑटोफैगी। ठीक है। हेटेरोफैगी यानी होता है, हेटेरो यानी दूसरा, ठीक है, नॉट सेल्फ। ठीक है। अगर बाहर से कोई भी मटेरियल आया है जिसे आपका लाइसोसोम डिकम्पोज करता है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, ठीक है, जब उसे एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल को जब आपका लाइसोसोम डिग्रेड कराएगा, देन वी कॉल्ड एज अ हेटेरोफैगी। समझ आ गया ना। ऑटोफैगी यानी सेल का खुद के कंपोनेंट को डिग्रेड कराना, हेटेरोफैगी यानी सेल के बाहर वाला जो कंपोनेंट आया है, ठीक है, वो सेल का खुद का माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था, अगर कोई बाहर से कोई भी मटेरियल फॉरेन पार्टिकल आया है, अगर लाइसोसोम उसे डिकम्पोज करा रहा है, देन वी कॉल्ड एज अ हेटेरोफैगी। ठीक है। अब फटाफट से डायग्राम समझेंगे एंड दैट इज, ठीक है। देखो ऑटोफैगी में समझा देती हूँ यहाँ से थोड़ा सा, मेरा पेन कहाँ है, हाँ, थोड़ा अलग पेन लेंगे अब की बार, ठीक है। हम्म, देखो ऑटोफैगी में क्या है, ये आपका लाइसोसोम है, दैट इज योर प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है। ये वन नहीं है, एक प्राइमरी लाइसोसोम बनाया मैंने। ठीक है। अब मान लो कि ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि मतलब ओल्ड हो चुका है, अब इसे डिकम्पोज कराना है हमें। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब ऑटोफैगी, ठीक है, जैसे ही आपका लाइसोसोम अब फ्यूज कर रहा है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के साथ, तो अब मुझे बताओ ये प्राइमरी लाइसोसोम हुआ या सेकेंडरी लाइसोसोम हुआ। अब ये वाली कंडीशन सेकेंडरी लाइसोसोम की हो गई ना, क्योंकि प्राइमरी लाइसोसोम के पास तो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, आपकी एसिड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती हैं। ठीक है। जब जैसे ही प्राइमरी लाइसोसोम किसी भी सेल ऑर्गेनेल के साथ कांटेक्ट में आता है जिसे वो डिकम्पोज करना चाहता है, जो ओल्ड हो चुकी है, देन वी कॉल्ड एज अ सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है। एंड इसको हम बोलते हैं क्या, फेगो ऑटोफेगोसोम, ऑटोफेगो ऑटोफेगोसोम यानी ऑटो यानी खुद की सेल को क्या करना, फेगोसाइटोसिस करा लेना, दैट इज कॉल्ड ऑटोफेगोसोम। समझ आ गया ना। एंड देन क्या होता है, सेकेंडरी लाइसोसोम जो है हम उसको ऑटोफेगोसोम बोल रहे हैं जब खुद का क्या है, अपनी खुद की सेल को वो डिकम्पोज करा रहा है, देन आफ्टर उसके क्या हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है। ठीक है। सेल इसका जो भी लाइसोसोम का सारा मटेरियल बाहर निकल आएगा, सारी एसिडिक हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बाहर निकल आएंगी, और वो फाइनली क्या कर देंगे, आपके पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे, तोड़ देंगे, क्लियर कर देंगे। समझ आ गया। अब इसमें सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज है जो जो तुम्हें याद रखनी है, दैट इज योर ऑटोफेगोसोम। ठीक है। इस वाली स्टेट को मैं बोल रही हूँ ऑटोफेगोसोम। ठीक है। नाउ सी हियर, इस वाली स्टेज को पढ़ लेते हैं अब लास्ट फटाफट से, दैट इज योर व्हाट, ये देखो, अब ये है आपका बाहर का कोई फॉरेन मटेरियल। ठीक है। कोई सेल से बाहर का कोई एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल सेल ने गलती से क्या कर लिया, डाइजेस्ट कर दिया एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। ठीक है। अब जैसे ही एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल जो आया है उसको क्या किया है सेल ने, प्राइमरी लाइसोसोम किसके साथ फ्यूज कर जाएगा, ये जो बाहर वाला फेगोसाइटोसिस मटेरियल आया है उसको क्या करना है, डिकम्पोज कराना है, क्लीव कराना है। ठीक है। तो अब क्या होगा, जब भी जैसे ही आपका वो करता है, दैट इज कॉल्ड एज योर फेगोसोम। ठीक है। यानी कि जब आपका प्राइमरी लाइसोसोम ये बाहर वाला जो बाहर से कंपोनेंट आया है जब उसके साथ फ्यूज करता है तो क्या बनाता है, फेगोसोम। ठीक है। यहाँ पे क्या बना रहा था, ऑटोफेगोसोम। ऑटो इस असेंबली को हमने बोला था ऑटोफेगोसोम, यानी सेल के खुद के मटेरियल को फेगोसोम कराना है, इट इज सिंपली नोन एज अ फेगोसोम। एंड देन जो बाहर से फॉरेन मटेरियल आया है उस लाइसोसोम ने उसको क्या करा दिया, डाइजेस्ट करा दिया। ठीक है। समझ आ गया ऑटोफेगोसोम फेगोसोम क्या होता है। अब लास्ट में हम फंक्शंस पढ़ लेते हैं। ठीक है। इसका क्या क्या फंक्शंस होते हैं, देखो लाइसोसोम का फंक्शन होता है हेटेरोफैगी, यानी कि अगर बाहर से कोई एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल आ जाता है तो उसको डिकम्पोज कराना, ठीक है, तोड़ देना, क्लीव कर देना। प्रोग्राम सेल डेथ यानी एपोप्टोसिस, हमने कल पढ़ा था। ठीक है। एपोप्टोसिस में पता है ना, एपोप्टोसिस क्या होता है कि प्रोग्राम सेल डेथ होता है। ये क्या होता है, एक तरह से प्रोग्राम सेल डेथ। अब एक फिर से मैं कल वाला एग्जाम्पल बता देती हूँ, दैट इज योर, ये मैं क्या मैं ये रुको अच्छा सा हाथ बना देती हूँ थोड़ा ना, समझ जाओ कि ना आपका आपके पास जब हम बचपन में जब एम्ब्रियोनिक ग्रोथ होती है, ठीक है, तो हाँ, ये 1 2 3 4 हाँ 5 ही है ना। हाँ। देखो ये फिंगर्स होती है तो ये पहले वेब होती है, यहाँ से क्या होती है, वेब्ड फिंगर्स होती है, चिपकी हुई होती है, स्पेस नहीं दिखाई देता है। बट जैसे ही प्रोग्राम सेल आता है ना, प्रोग्राम सेल में सेल सिग्नलिंग होती है, फिर क्या करती है जो साइड वाली जो ये है ना वेब लाइक, जैसे कि फ्रॉग वगैरह में होता है, ऐसा था हमारा हैंड पहले। ठीक है। फिर क्या हुआ, एपोप्टोसिस हुई, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, हमने यहाँ की जो स्किन है वेब स्किन को क्लीव कर दिया और हमारे दोनों उंगलियों के बीच में क्या हो गया, स्पेस क्रिएट हो गया। ठीक है। दैट इज नोन एज अ एपोप्टोसिस। ठीक है। तो इस तरह की जो सेल सिग्नलिंग में एपोप्टोसिस होती है उसमें भी कौन हेल्प करता है, आपका लाइसोसोम। ऑटोफैगी मैंने बता दिया, अगर सेल के खुद की सेल ऑर्गेनेल को डिग्रेड कराना है तो दैट इज नोन एज ऑटोफैगी। ऑटोलाइसिस क्या होता है, यानी कि समझो जैसे कि टेडपोल था, टेडपोल में जब
फ्रॉग आपका लार्वा में होता है ना, उसके पास एक टेल होती है, बट जैसे ही फ्रॉग आपका बड़ा हो जाता है तो उसके पास टेल नहीं होती, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है उसमें ऑटोलाइसिस हो जाती है और उसकी ये जो टेल है दैट इज डिकम्पोज हो जाती है, ठीक है, दैट इज नोन एज ऑटोलाइसिस, ठीक है। इस तरह का उसमें क्या होता है, लाइसिस होना। और देखो फर्टिलाइजेशन में आपने पढ़ा होगा, जैसे ही स्पर्म आपके यहाँ पे समझ लो एक फिर से, ये एग है, ठीक है, इधर से आपका स्पर्म आ रहा है, ठीक है, दैट इज मैं यहाँ पे स्पर्म बना रही हूँ। तो जब स्पर्म आता है तो यहाँ पे बहुत सारी ना इसके यहाँ पे एसिड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती हैं, तो वो क्या करता है यहाँ से क्या कर देता है आपके एग को, अरे पूरा हो गया, इस तरह से क्या करा देता है यहाँ से अपना एसिड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स डालता है और इस वाली में यहाँ से क्या कर देता है होल क्रिएट कर देता है, तब जाके वो अपना पूरा मटेरियल को, अपने जेनेटिक मटेरियल को एग के अंदर डाल देता है, ठीक है। तो इस तरह का जो फर्टिलाइजेशन में भी ना वो लाइसोसोम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब लाइसोसोम से रिलेटेड हम कुछ डिसीज देख लेते हैं, ठीक है। लाइसोसोम डिसऑर्डर, लाइसोसोम प्लस हो गया हमारा, बस ये लास्ट है। लाइसोसोम में, लाइसोसोम डिसऑर्डर में आप बहुत फेमस सुना होगा आई सेल डिसीज, ठीक है, एंड गाउचर, तुमने सुना होगा गाउचर डिसीज। ये क्या होता है अभी समझ लो। क्या होता है ना कि आपके लाइसोसोम के अंदर कुछ म्यूटेशन हो जाती है, लाइसोसोम के जीन के अंदर, लाइसोसोम्स की कुछ जीन्स के अंदर म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है जो फैटी एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड मैंने अभी बताया था कि लिपिड्स को डिग्रेड करने के लिए हमारे लाइसोसोम के पास क्या होता है, लाइपेसेस होते हैं। अब मान लो कि अगर लाइपेसेस वाले जीन के अंदर अगर म्यूटेशन हो गया तो क्या लिपिड्स वगैरह फैटी एसिड्स डिकम्पोज होंगे, नहीं होंगे। तो क्या होगा, ये फैटी एसिड मटेरियल्स जो होता है इसके अंदर रह जाता है, ठीक है, वो स्टोर होने लगता है। अब जब ये मटेरियल आपका स्टोर होने लग जाएगा और वो डिकम्पोज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, आपका मटेरियल बेसिकली एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लाइसोसोम होंगे जिनके पास अभी क्या पड़ा हुआ है, आपका ये मटेरियल स्टोर है, ये टूट ही नहीं रहा है, डिकम्पोज ही नहीं हो रहा है, ये स्टोर होकर रखा हुआ है। तो इस तरह की जो डिसऑर्डर होता है दैट इज नोन एज आई सेल डिसऑर्डर, यानी इंक्लूजन सेल डिसऑर्डर भी हम बोल देते हैं इसमें। इसमें क्या होता है कि आपका फैटी एसिड्स वगैरह जो लिपिड्स वगैरह है वो क्या होते हैं, आपके लिपिड्स वगैरह एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देते हैं आपके लाइसोसोम के अंदर, जिससे क्या होता है लाइसोसोम के अंदर, जिससे कि बहुत ज्यादा असेंबली हो जाती है, एक्यूमुलेशन हो जाता है और पर्सन को आई सेल डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। एंड गाउचर डिसीज, और डिसीज में यही होता है कि उसमें आपका क्या होता है, लिपिड्स वगैरह का सिमिलर ऐसा वो नहीं होता, क्या उन्हें डिग्रेडेशन नहीं हो पाता। तो दोनों कुछ डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, जो अपने किससे होते हैं, आपके लाइसोसोम की म्यूटेशंस की वजह से हो जाते हैं, उनकी जीन्स में जब म्यूटेशन हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइसोसोम। हमने क्या कुछ पढ़ लिया, एंजाइम्स पढ़ लिया, उनका फंक्शंस, टाइप्स, प्रोडक्शंस एंड प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, ऑटोफेगोसोम, फेगोसोम एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो समझ आई, पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।